Hello, today we are going to start class 10th, chapter number 3.1, exercise first. Question number 1. आफ्ताब tells his daughter 7 years ago. आफ्ताब जो है अपनी डॉटर को कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then. मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था. ठीक है. 3 years from now, 3 साल बाद जो है I shall be 3 times as old you will be. 3 साल बाद जो है मैं तुम्हारी एज का 3 गुना रह जाऊंगा. ठीक है. तो बेसिकली इसको है ग्राफिकली सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले हमें एल्जेब्रिकली, क्योंकि स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट को हम पहले एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले इनके स्टेटमेंट को समझते हैं हम. स्टेटमेंट कहता है आफ्ताब और डॉटर हैं, इसके अंदर 2 लोग हैं. तो लिखते हैं लेट बी द आफ्ताब्स प्रेजेंट एज एक्स. और कौन है यहाँ पे? डॉटर. लेट बी द एज ऑफ ठीक है. आफ्ताब की डॉटर की एज क्या है? वाई है. अब क्या कहते हैं ये कहते हैं कि 7 ईयर अगो. तो हमें क्या करना होगा? 7 साल पीछे जाना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे 7 ईयर अगो. तो आफ्ताब कितने साल का होगा? जैसा कि आपको पता है कि आपकी एज अगर 7 ईयर बैक निकालनी है तो उसके लिए आपकी एज को 7 माइनस करना पड़ेगा. मान लीजिए आप 14 ईयर के हो तो 14 माइनस 7 कितना हो गया? 7 हो गया. ऐसे ही जो आफ्ताब की जो एज है प्रेजेंट, वो भी फ़िलहाल एक्स है. तो हमें 7 ईयर जाने के लिए उसको 7 में से माइनस करना होगा. ठीक है. तो ये हो गया एक्स माइनस 7. सेम डॉटर का भी हो जाएगा. वाई माइनस 7. ठीक है. अब इसको हमें डालना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के हिसाब से. वो कहता है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम. तो ये 7 टाइम रहेगा अपने डॉटर का. कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए ये है इसका आफ्ताब का एज और ये रहा इसकी डॉटर की एज. मान लीजिए कि हम लेट कर लेते हैं कि इक्वल है. क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं 7 टाइम था अपनी डॉटर का. तो 7 टाइम मीन्स होता है मल्टीप्लाई. टाइम मीन्स मल्टीप्लाई. ये आपको बता रहा हूँ मैं, एक हिंट है. ठीक है. इसको हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकली. यहाँ पे बुक का काम ख़त्म है, यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिकली काम स्टार्ट हो गया. एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 को हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. 7 जो है ये बीच में ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है. तो ये हो जाएगा 7 वाई माइनस में 49. अब हमें जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं एक तरफ लानी होती है, मतलब LHS और RHS. इस तरफ की चीज़ों को हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ की चीज़ों को हम कहते हैं RHS. तो हमें एक्स और वाई को एक तरफ रखना होगा. कैसे करेंगे हम? एक्स माइनस 7 वाई. जो भी चीज़ यहाँ पे होती है पॉजिटिव में, उधर आके नेगेटिव में होती है, और जो है नेगेटिव होती है वो आगे पॉजिटिव हो जाती है. मीन्स साइन चेंज हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमने इधर भेज दिया, और यहाँ पे क्या रह गया? माइनस का 49. तो पहले डिस्क को लिखा जाएगा. जैसे देख रहे हैं यहाँ पे -7 है, तो ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, बिकॉज साइन चेंज होता है. तो वैल्यू क्या आ गया? एक्स माइनस में 7y इक्वल टू -42. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो. ठीक है. सेम इसी तरीके से सेकंड में भी कहता है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद. तो अब हमें 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाली चीज़ों को देखना होगा.
इसको आप लिख सकते हो 3 ईयर लेटर भी कह सकते हो और 3 ईयर फ्रॉम नाउ भी कह सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आफ्ताब क्या होगा, ये होगा x माइनस प्लस 3। एक्चुअली क्या है 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हमारी जो 3 साल बाद जो एज होगी वो हमारी प्रेजेंट एज में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ठीक ऐसे ही आफ्ताब के साथ भी होगा और उसकी डॉटर के साथ भी होगा। इसमें क्या होगा, y+3 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि ये 3 टाइम था। अब देखते हैं, सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। मैंने यहाँ फिर से लिख लिया है। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने क्वेश्चन ने खुद बोला है कि वो अपनी बेटी का 3 टाइम था। तो हमने यहाँ 3 टाइम लिख दिया। अब हम सॉल्व करेंगे, x+3 = 3y। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें दोनों से मल्टीप्लाई होती हैं। 3 3 9। ओके, सेम चीज़ों को लेफ़्ट और राइट में से कन्वर्ट करना है, भेजना है। x माइनस में 3y, बिकॉज पॉजिटिव साइन है तो यहाँ के नेगेटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव साइन जो है इधर आके क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू बचती है उसको आगे लिखना होता है, और जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ों को वो पीछे आएगा। x माइनस 3y, इसको माइनस कर देते हैं, इस 6 बचता है। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन बनती है। ग्राफिकली चीज़ों से करने के लिए आपको ग्राफ चाहिए होगा, इस चीज़ को हम बाद में हैंडल करेंगे। हमने सबसे पहले आपको सिखाया है कि 2 इक्वेशन कैसे बनानी है हमारे को, ठीक है। तो इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चंस आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बहुत इजी है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन एक तरीके से। एक कोच है, वो कहते हैं कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच हैं जो कि 3 बैट एक साथ परचेज करते हैं और 6 बॉल। तो इन सभी चीज़ों को परचेज करने में उनको स्पेंड करने पड़े, खर्च करने पड़े 3900 लेटर, मतलब बाद में, ठीक है। सॉरी, ये फीमेल है। शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक और बैट लिया और 3 और बॉल लिया, 3 मोर बॉल्स फॉर सेम काइंड, मतलब सेम क्वालिटी का उन्होंने परचेज़ किया है, जिसके लिए उन्होंने 1300 पे किया है। तो इसको देख लेते हैं एक बारी। इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आपने देखा है 2 वेरिएबल में आपको 2 चीज़ें दिया होगा। तो इस केस में क्या करना है आपको, लेट बी द नंबर ऑफ बैट, एक्स हो गया। दूसरा में क्या दिया था, बॉल दिए थे, तो लिखेंगे लेट बी द नंबर ऑफ बॉल, ये हो गया वाई। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने परचेज़ किया है 3 बैट्स हैं एंड 6 बॉल हैं, टोटल स्पेंड किया है 3900। ओके, 3 बैट है, तो 3 बैट मीन्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, और बॉल कितना है आप देख सकते हो अपनी बुक में, 6 बॉल है। टोटल कितना पैसे पेमेंट किया है इसके लिए, 3900। ये हमारा सिंपल फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। ओके, सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आप अपनी बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 मोर बॉल्स। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल लिया है, और शी बाय अनदर, मतलब एक बैट लिया है, समझे। एक बैट के लिए हमें नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे अनदर बैट मीन्स एक बैट लिया है, और क्या लिया है, 3 मोर बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स। टोटल हमने कितना पेमेंट किया है इसके लिए, इसके लिए पे किया है 1300। ओके, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, जैसा ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है एज इट इज वैसे ही है। इसमें क्या है, देखो यहाँ 2 चीज़ दिया हुआ था, जिसको हमने एक को एक्स माना दूसरे को वाई माना। यहाँ भी दिया हुआ है एप्पल एंड ग्रेप्स, इसको आप लेट कर सकते हो, और फिर सेम जैसे हमने यहाँ पे किया 3 बैट मीन्स 3, यहाँ पे 2 एप्पल है, अगर एक्स लिया है तो 2 एक्स हो जाएगा।
वहाँ बॉल था मीन्स वाई। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें कहता है हमें 2 kg एप्पल लिए हैं, तो हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट बी द प्राइस ऑफ एन एक्स हो गया। लेट बी द प्राइस ऑफ अ वाई हो गया। हमने लेट कर लिया एक्स और वाई। इसके बाद क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो वो कहते हैं कि 2 kg एप्पल है, ठीक है, 2 kg एप्पल है मीन्स 2x है। एंड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट है इसीलिए हमने ऐड लगाया है, ठीक है। 1 kg मतलब हम सिर्फ वाई लिखेंगे इक्वल टू टोटल पैसे कितना दिए हैं 160। हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग कि 4 kg, तो 4 kg एप्पल्स आ गए प्लस 2 kg ग्रेप्स आ गए। अब इसके लिए हमने कॉस्ट दिया है 300 रुपीज़, तो हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। इसी को हमें ग्राफिकल सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने 9th क्लास में भी ग्राफ को सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ग्राफिकली सॉल्व करने में मुश्किल नहीं है, इसके लिए ग्राफ चाहिए होगा। जब आप ग्राफ लेके बैठेंगे तो इसको करना होगा। मेथड सेम रहेगा चाहे वो 9th क्लास में किया हो चाहे किसी भी क्लास में रहो, ठीक है। तो आज लगभग हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का ख़त्म होता है। थैंक यू।